अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी और आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर पर। पेप्टिक्स कहते हैं हाज़म अज़ा को, यानी वो अज़ा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुतालिक है, और अल्सर से मुराद होता है ज़ख़म। तो तिब्बी तौर पर जब ये टर्म इस्तेमाल की जाती है पेप्टिक अल्सर की, तो इससे यही मुराद होता है कि हाज़म अज़ा में कहीं ना कहीं कोई ज़ख़म हो गया। वो अज़ा कौन से हो सकते हैं? एसोफेगस यानी ग़िज़ाई नाली का लोअर एरिया, स्टमक यानी मैदा, डुओडेनम जिसे 12 अंगुश्ती आंत कहा जाता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन्स। लेकिन अमूमी तौर पर लोग मैदा और 12 अंगुश्ती आंत के अल्सर में ही मुब्तला होते हैं। ये बहुत ही तकलीफ देह मरज़ है, परेशानी है। जब इंसान इस अल्सर का शिकार हो जाता है तो तबीयत बेचैन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी खाना खाने के साथ दर्द होना शुरू हो जाती है, गैस ट्रबल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जलन रहती है, जॉइंट्स पेन भी शुरू हो जाती है, बुखार भी अक्सर रहता है। मतलब फिजिकली इंसान के सारे अफ़ाल जो है ना, उनमें डिसबैलेंस पैदा हो जाता है और तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ तक बात की जाए इसकी रीज़न की, तो जदीद मेडिकल साइंस ये बताती है कि एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, वो इसका जिम्मेदार है। तो मैं इसको जो है ना थोड़ा तिब्बी तौर पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और फिर हम इसके इलाज पर भी बात करेंगे। जदीद मेडिकल साइंस ये बताती है कि ये एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, ये स्टमक की जो म्यूकस लेयर्स हैं उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, उनके अंदर होल बना देता है, जिससे फिर ये होता है कि स्टमक के अंदर जो तेज़ाब मौजूद होते हैं, जो एसिड्स स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, वो मसल्स को काटना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर ज़ख़म बनाना शुरू कर देते हैं, और वो दिन ब दिन फैलता जाता है, ताकि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर तक नौबत चली जाती है, जो कि बहुत ही परेशान कुन चीज़ है। तो हम और फिर इसमें आगे डिटेल है, लेकिन मैं बड़ी तेज़ी के साथ मौजू को क्लोज करता चला जाऊँगा। यानी एच पाइलोरी के आगे ट्रांसफ़र होने की भी बहुत ज़्यादा ज़राए हैं, जिनके ज़रिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है। लेकिन जो परेशानी की बात है और जिस चीज़ को हमने समझना है, हम उसकी तरफ आते हैं। जहाँ तक बात है बैक्टीरिया की, तो ये यकीनन असरअंदाज होता है, और इस बीमारी में इसका अमल दखल है, और इसे किल करने के साथ अल्सर से निजात पाई जा सकती है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि हमारे जिस्म में करोड़ों बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और वो बिल्कुल हमारा कोई नुकसान नहीं करते, बल्कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बिल्कुल बैलेंस रखने में बड़ा अहम किरदार है, और वो बहुत ज़्यादा मुफीद है हमारी सेहत के लिए। तो जहाँ तक बात है नुकसानदेह बैक्टीरियाज की, तो वो भी हमारा कोई नुकसान उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें ऐसा माहौल मुहैया नहीं करते, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देते जहाँ पर वो डिवेल्प हो सके, जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और वो ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल कर सके। यानी मेन चीज़ जो है हमें समझनी वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस बैक्टीरिया को ज़्यादा एक्टिव बनाती हैं और ये ज़्यादा डैमेज कर पाता है। तो वो है हमारा लाइफस्टाइल। यानी ये बैक्टीरिया जो है उसे हम ऐसा माहौल जब तक मुहैया नहीं करते कि वो असरअंदाज हो सके, सरवाइव कर सके, तब तक वो हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता और हमारा नुकसान नहीं कर सकता। मेन जो असबाब है वो है बहुत ज़्यादा भूखे रहना। बहुत ज़्यादा भूखे रहने से भी स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं, हाज़म एंजाइम्स हैं, और जो एसिड्स हैं, वो बहुत तेज़ी से तराविश पाना शुरू हो जाते हैं, और ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी, खौफ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और तेज़ाबी चीज़ों का, आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कार्बोनेटेड ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और अल्कलाइज़ से दूर रहना। जब हम इस तरह का लाइफस्टाइल बनाते हैं, यानी ज़्यादा देर तक सिटिंग को इख्तियार करते हैं, तेज़ाबी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, भूखे रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इससे फिर बैक्टीरिया को ऐसा माहौल मुयस्सर आ जाता है कि वो सर्वाइव कर पाता है, और उसकी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाती है, और वो हमें अंदरूनी तौर पर डैमेज करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले इस मरज़ से, इस परेशानी से निजात पाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, यानी वॉक का एहतमाम करना है, फलों का रस इस्तेमाल करना है, सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, दूध
की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है। दूध में साबूदाना की खीर बनाकर, जौ का दलिया दूध में बनाकर या दूध में चावलों की खीर बना के वो खाई जाए। यानी ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है जो मैदा जिनको आसानी से हजम कर पाए और जिनमें तेज़ाबियत कम से कम पाई जाती है। यानी सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, फलों के रस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, दूध की बनी हुई अशिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, सुबह की सैर करनी है, तेज़ चलने की आदत अपनानी है, बैठना जो है उसे कम से कम करना है। पहली बात, इससे फिर बैक्टीरिया को वो माहौल मुयस्सर नहीं आ सकेगा कि वो हमें इन्फेक्टेड कर सके या बॉडी पर ज़्यादा असरअंदाज हो सके। दूसरी चीज़, मैं आपको एक बहुत अहम नुस्खा बता रहा हूँ। अगर उस नुस्खे के 3 अज्जा, अगर मैं उन पे अकेले के ख़वास पर बात करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसके अज्जा बताऊँगा और इसका तरीका इस्तेमाल बताऊँगा। वो 3 चीज़ें आप उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं: हल्दी, सौंफ और मलट्ठी। हल्दी, सौंफ और मलट्ठी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लें, आप 50-50 ग्राम ले लें और इन्हें पिसवा लें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप ये आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अकेले के मैं ख़वास पर बात नहीं करूँगा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, लेकिन उससे बात लंबी हो जाएगी। किसी वक्त इंशाल्लाह इस पर प्रॉपर वीडियो बना लेंगे इनके ख़वास पर। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये बड़ी तेज़ी के साथ अंदरूनी ज़ख्मों को ख़त्म करना शुरू करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। यानी बैक्टीरिया स्टैटिक है, जिससे बैक्टीरिया को ग़िज़ा नहीं पहुँचती, वो कमज़ोर हो जाते हैं और जल्दी से मरना शुरू हो जाते हैं। यानी आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम, हाफ टी स्पून पानी के साथ। और तीसरी जो चीज़ आपको करनी है, मुरब्बा आंवला का आपको इस्तेमाल करना है। सुबह शाम 2-3 पीस जो है वो आप मुरब्बा आंवला के खाएं और अगर हो सके तो उसे चांदी के वर्क में लपेट कर आंवला को लें, उसे धो लें, मुरब्बा आंवला को, और उस पर चांदी का वर्क लपेट कर आप उसे खाना शुरू करें। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये कुव्वत मुदाफ़त को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो बैक्टीरिया को बड़ी तेज़ी से, फिर इंसान जो है उस कुव्वत मुदाफ़त जब इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, तो बैक्टीरिया तेज़ी से ख़त्म होना शुरू होते हैं और अंदरूनी ज़ख्म भी जो है वो तेज़ी से मुंतमिल होना शुरू होते हैं और ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ये दरअसल एक लंबा टॉपिक था जिसे मैंने शॉर्ट बयान करने की कोशिश की। मेरे पास वक्त भी मुख्तसर था और इस वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं अच्छे तरीके से रोशनी नहीं डाल पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और इंशाल्लाह आप अपना अब अल्सर मैदा से निजात पा सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या अपने करीब किसी भी अच्छे फिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।